हेलो एवरीवन। टॉक्सिक और मूडी लोग जो होते हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए, आज थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। कभी कभी हमारे आसपास के कुछ लोग हमारे पल्ले ऐसे पड़ जाते हैं, बड़े मूडी किस्म के होते हैं। वो किसी भी बात पे ट्रिगर हो जाएंगे। सही बात हो, गलत बात हो, छोटी हो, बड़ी हो, मैटर नहीं करता। अगर उनका मूड ख़राब हो गया है तो वो कभी भी किसी बात पे ट्रिगर हो सकते हैं। और आप हमेशा इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं कि यार मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि ये आदमी ट्रिगर हो गया। ठीक है, अच्छा, जब ट्रिगर होंगे तो एक इमोशनल ड्रामा क्रिएट करेंगे। ओके, और दे विल मेक श्योर कि आपके दिमाग की जो शांति है उस शांति को पूरी तरीके से भंग कर दिया जाए। ठीक, तो ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करा जाए? अब जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो हमारा सबसे पहला जो नेचुरल रिस्पॉन्स होता है वो एक सर्वाइवल रिस्पॉन्स होता है। सर्वाइवल रिस्पॉन्स क्या होता है कि हम सिचुएशन को ओवर एनालाइज करने लगते हैं और हम ये सोचने लगते हैं कि मैंने ऐसा क्या बोला था कि ये ट्रिगर हुआ, और हम उसमें एक पैटर्न ढूंढने लगते हैं। और जाहिर सी बात है हमें कोई पैटर्न मिलेगा नहीं, क्योंकि इनका जो ट्रिगर मैकेनिज़्म होता है वो बिल्कुल रैंडम होता है। और ज़्यादातर वो आपको जैसे ही इन्हें एक लॉस ऑफ कंट्रोल फील होता है ये ट्रिगर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों के बिहेवियर में आपको कोई पैटर्न मिलेगा ही नहीं। तो आपको पैटर्न ढूंढने में अपनी एनर्जी वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। वो अपने आप में एक बहुत एग्जॉस्टिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, आप ढूंढते रहते हैं। आपको लगता है यार ये तो इस बार मैंने पिछली बार जिस पे ये ट्रिगर हुआ था उसके जस्ट अपोजिट कर रहा हूँ, फिर ट्रिगर हो गया। ठीक है, तो एक जिसे कहते हैं वॉकिंग ऑन दी एग शेल्स। ठीक है, हर समय आपको डर लगा रहेगा, आपको लगा रहेगा मैं एग शेल्स पे वॉक कर रहा हूँ। ठीक, तो मेरा इस पर टेक ये है कि इनको देखना आप बंद कर दीजिए। ये ट्रिगर हो रहे हैं, ये इनका एक जो भी भगवान ने इनकी प्रवृत्ति दी है उसको छोड़ दीजिए। आपको अपने आप को देखना शुरू करना है कि मैं इससे क्यों ट्रिगर हो रहा हूँ। अगर ये ट्रिगर हो रहा है सामने वाला जिसका अपने इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं है, जो अपने इमोशंस से बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, और फैल सा जाता है। ओके, तो अगर ये आदमी ट्रिगर हो रहा है तो उससे मेरा मूड क्यों ख़राब हो रहा है, हमको ये बात सोचने समझने की ज़रूरत है। ठीक है, हमको ऐसे इंसान से और ऐसी वो जो टेंट्रम्स करता है उससे थोड़ा डिटैचमेंट पैदा करने की ज़रूरत है। ठीक है, हमको ये समझना पड़ेगा कि इस दुनिया में हर कुछ हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि हम ये सोचने लगते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है उसका कहीं ना कहीं ट्रिगर मेरे से ओरिजिनेट हुआ है, विच इज़ नॉट राइट। हो सकता है सामने वाला जो इस तरह की हरकतें कर रहा है उसके चाइल्डहुड में कुछ प्रॉब्लम रही हो, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा हो। ठीक है, उसको अपने इमोशंस को रेगुलेट करना उसके माँ बाप ने नहीं सिखाया। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं ऐसे इंसान के साथ? कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको उसकी लड़ाइयाँ खुद ही लड़नी है। ओके, हम कई बार ये फंस जाते हैं, उसको समझाने लगते हैं, या कुछ नहीं, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना समझाएंगे वो उसमें आप समझिए ये आग में घी ही डालना है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको कोई ऐसा इंसान दिखे जो बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाता है और वो फिर आपकी मानसिक शांति ख़राब करने लगता है, तो उस इंसान पे टाइम बर्बाद करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। इंस्टेड अपने ऊपर सोचिए कि इसके ड्रामे से मैं क्यों इफ़ेक्ट हो रहा हूँ। ठीक है, और इस एक्सेप्टेंस को बढ़ाइए कि इस दुनिया में सब कुछ मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ। ओके, इस दुनिया में जो है कई चीज़ें अपने आप हो रही हैं, और कोई भी इंसान जिससे मैं डील कर रहा हूँ इसके पास एक बहुत बड़ा बैगेज है जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ। ठीक है, तो दोज आर दी बिकॉज ऑफ द रीजन बिकॉज ऑफ विच वो एक सर्टेन वे में बिहेव कर रहा है।
अच्छा, एक बात और भी है, हमारा सर्वाइवल मैकेनिज़्म ट्रिगर होता है ऐसे लोगों के साथ जब हम उन्हें अपीज़ करने की कोशिश करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि यार शांत हो जाए, शांत हो जाए। मगर वॉकिंग ऑन एग शेल्स, जैसा मैंने अभी पहले डिस्कस किया, ये अपने आप में एक बहुत एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है। हर समय एक डर की मानसिकता के साथ रहना किसी इंसान के साथ कि ये अब फटा कि तब फटा, दिस इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी एटमॉस्फेयर। ओके, दिस इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी एटमॉस्फेयर। तो वो भी आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर आप हर समय इस मानसिकता के साथ रहते हैं, वो भी आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि हमारी सेफ्टी के लिए भी ये ज़रूरी है कि हम सामने वाले से के जो मूड स्विंग्स हैं उनसे इफ़ेक्ट होना बंद कर दें। क्योंकि जस्ट इमेजिन, अगर मुझे ये पता चल जाए कि जो सामने वाला इंसान है वो मेरे मूड स्विंग्स से परेशान होता है, तो मैंने तो अपनी चाबी उसको अपने दे दी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली एक टेंट्रम थ्रो करूँगा, कुछ भी टेंट्रम थ्रो करूँगा, किसी भी बात पर फैल जाऊँगा और सामने वाला वापस एक सबमिसिव रिस्पॉन्स मुझे देगा कि अरे भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम ट्रिगर हो गए, राइट। तो इन अ वे मैं उसको एक्सेसिव कंट्रोल दे रहा हूँ अपनी लाइफ के ऊपर। और अपनी लाइफ का एक्सेसिव कंट्रोल कभी किसी को नहीं देना चाहिए। एक्सेसिव क्या, कंट्रोल ही किसी को नहीं देना चाहिए। तो जब भी हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में हों जहाँ पर हमारे सामने वाला आदमी एक बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स थ्रो करता है, ठीक है, और मूड स्विंग्स हैं उसके, वियर्ड बिहेव करता है, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देता है और हम उससे परेशान हो रहे हैं, तो काम हमें उस आदमी पे करने की ज़रूरत नहीं है। काम हमको खुद पे करने की ज़रूरत है। और खुद में भी गलती ये नहीं है, ये नहीं सोचना है कि वो मेरी वजह से ट्रिगर हो गया। नहीं, ट्रिगर होना उसका स्वभाव है, इसलिए वो ट्रिगर हुआ है। हमको ये सोचना है कि मैं कैसे ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, उससे मैं कैसे डिटैचमेंट पैदा करूँ। वही हमारा एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है। और कमाल की बात यह है कि जब आप वो डिटैचमेंट पैदा कर लेंगे और सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि यार ये जो ड्रामेबाजी मैं करता हूँ इसका इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वो उसको एज ए टूल यूज़ करना भी बंद कर देगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।